Can you give some example of what is Hey creators? We have seen confusion around a minor YouTube partner program update coming July 15th. Okay, and wanted to share more information and answer top क्वेश्चन वी हैव सीन व्हाट। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं YouTube की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या है? मोनेटाइजेशन को लेके बहुत बड़ा अपडेट है। इस वीडियो में आपके सब डाउट क्लियर होने वाले हैं। आप AI से रिलेटेड किस तरीके की वीडियो बना के यहाँ पे डाल सकते हैं, किस तरीके का कंटेंट एलिजिबल है, आपके मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, और किस तरीके के आप बहुत से लोग बोल रहे हैं ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मोनेटाइजेशन को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है। AI से रिलेटेड सभी चैनल यहाँ पे मोनेटाइजेशन होने वाले, लेकिन आप AI का यूज कैसे करते हो वो हमारे इस वीडियो में जानिएगा। और आपका जो चैनल है वो किस तरीके का कंटेंट अपलोड करता है, किस तरीके का नहीं, हमने डिटेल में हमने आपको समझाया। बस आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज बहुत डिटेल में इसमें हमने रिसर्च किया और पिछले 5-7 दिन से हम इस पे लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं और बहुत सारे चैनल को एनालाइज किया है, बहुत सारे नोटिफिकेशन को एनालाइज किया है। कुछ लोग आपको कुछ भी बोले जा रहे हैं यहाँ पे, ये कंटेंट आप डालोगे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, ये कंटेंट डालोगे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप AI को सही और एकदम अच्छी तरीके से यूज करते हो तो आपका चैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने पूरा डिटेल में इस वीडियो में मेंशन किया है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक देखिएगा दोस्तों, आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बहुत से क्रिएटर इस पे वीडियो बनाने लगे थे कि क्या मोनेटाइजेशन हमारे डीमोनेटाइज कर दिए जाएंगे, हमारे चैनल डिलीट कर दिए जाएंगे या डीमोनेटाइज हो जाएंगे, या फिर हम जो AI से हेल्प लेके अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको लेके शायद यूट्यूब हमारे चैनल को किसी ना किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बहुत सारे डाउट यहाँ पे यूट्यूब पे लोगों के जहन में आए। जितने भी नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आए मैंने सबको इकट्ठा किया और बहुत सारे चैनल को एनालाइज किया। बहुत सारी वीडियो को देखने के बाद, बहुत सारे क्रिएटर की वीडियो मैंने देखी और उन सब की वीडियो और यूट्यूब के पूरे नोटिफिकेशन देखने के बाद मैं लास्ट में एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके जहन में जितने भी डाउट है सब क्लियर होने वाले हैं। ओके गाइज, तो जैसे ही यूट्यूब को लगा कि शायद हमारी कोई नई पॉलिसी क्रिएटर समझ रहे लॉन्च होने वाली है, तो जबकि ऐसा नहीं है, फिर यूट्यूब को लगा कि इस पे हमें एक ट्वीट जो है करना चाहिए। फिर यूट्यूब ने 11 जुलाई को एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया ये सुनिएगा। क्रिएटर्स, लेट्स क्लियर अप सम कंफ्यूजन ऑन आवर माइनर जुलाई 15th। ओके, YPP मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ओके, अपडेट, ये एक अपडेट है, कोई नई पॉलिसी नहीं है। ओके गाइस, इट्स अ नॉट अ न्यू पॉलिसी। ओके, ये पहले यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इट्स अ नॉट न्यू पॉलिसी, वी आर जस्ट क्लियरिफाइंग आवर रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी। जो ये रिपीट करके कंटेंट डालते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट यूट्यूब जो है करने वाला है। इंक्लूड मास प्रोड्यूस कंटेंट लेट्स ऑलरेडी अगेंस्ट द रूल्स, जो कि यूट्यूब के रूल्स के अगेंस्ट रहेंगे। इसको मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, ये चाहे तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ। ओके, क्रिएटर्स आइए 15 जुलाई को हमारे छोटे अपडेट पर कुछ भ्रम दूर करें। यह है कोई नई नीति नहीं है, हम केवल स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी दोहराव वाली सामग्री नीति में बड़े पैमाने पर उत्पादित सामग्री भी शामिल है जो पहले से नियमों के विरुद्ध है। तो मतलब यूट्यूब कहना चाहता है अगर आप कोई भी आपका कंटेंट है और आप उसको रिपीट करके डाल रहे हो, जैसे कि मैंने कोई वीडियो क्रिएट किया और उसमें कुछ माइनर सा चेंज करके या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करके या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी चेंज करके वो डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो उसको लेके ये पॉलिसी यूट्यूब ने लॉन्च किया है। इसके बाद मैं आपको पहला नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से जो है आप सुनिएगा। जुलाई 2025 अपडेट्स टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मोनेटाइजेशन पॉलिसी इन ऑर्डर टू मोनेटाइजेशन एज पार्ट ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम YPP, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। यूट्यूब हैज ऑलवेज रिक्वायर्ड क्रिएटर, मतलब यूट्यूब को तो रिक्वायर रहेगी क्रिएटर की, अगर यूट्यूब चलाना है तो क्रिएटर तो वहां पे चाहिए होंगे। अपलोड ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट ऑन जुलाई 15th। यूट्यूब इज अपलोडिंग आवर गाइडलाइन टू बेटर रिपीटेटिव कंटेंट, दिस अपलोडेड बेटर रिफ्लेक्ट्स व्हाट इन ऑथेंटिक कंटेंट लुक लाइक टुडे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इसको हिंदी में दिखाता हूँ, ये देखिएगा और इसको आप पढ़ सकते हो हिंदी में। ये देखिएगा, जुलाई 2025 यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मुद्रीकरण नीतियों में अपडेट। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत कमाई करने के लिए यूट्यूब ने हमेशा क्रिएटर से मूल और प्रामाणिक सामग्री अपलोड करने की अपेक्षा की है। 15 जुलाई 2025 को यूट्यूब बड़े पैमाने पर निर्मित और बार बार दोहराए जाने वाले कंटेंट की बेहतर पहचान के लिए अपने निर्देशकों को अपडेट कर रहा है। यह अपडेट आज भी अप्रमाणिक बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने ही इसको ट्रांसलेट किया है और आप
ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हो YouTube इसको हमेशा इंग्लिश में डालता है, और मैं आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन, पूरा रिसर्च करने के बाद आपके लिए ये नोटिफिकेशन लेके आओ दोस्तों। इसके बाद फिर YouTube आपको दूसरा नोटिफिकेशन क्या आता है ये देखिए, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ पढ़ के। नॉट अलाउड टू मोनेटाइज इफ वीडियो फॉलो द सम स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स विद मिनिमल डिफरेंस, कंटेंट ऑफर लिटिल एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और नैरेटिव वैल्यू, इंक्लूड्स स्लाइड शो, स्क्रॉलिंग, टेक्स्ट, रिपीटेड, माइंडलेस कंटेंट। ओके, तो इसको मैं आपको हिंदी में भी सुनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। यदि दो मुद्रीकरण की अनुमति नहीं है, वीडियो न्यूनतम अंतर के साथ समान संरचना टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, सामग्री बहुत कम शैक्षिक, मनोरंजन या कथात्मक मूल्य प्रदान करती है, इससे स्लाइड शो, स्क्रॉलिंग, टेक्स्ट या बार बार दोहराई गई बेतुकी सामग्री शामिल है। तो आई थिंक सो आप समझ गए होंगे दोस्तों YouTube कहना चाहता है। अगर आप जैसे कुछ भी पीछे से आप मोटिवेशनल म्यूजिक जो है यहाँ पे लगा देते हैं और उस पे स्लाइड लगा देते हैं, कुछ भी स्लाइड लिख के, मोटिवेशनल थॉट लिख के यहाँ पे आप लगा देते हैं, एक थॉट आपने चैट जीपीटी से या AI से कहीं से भी क्रॉक से एक थॉट वहाँ से क्रिएट कराया और आपने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, तो जिसमें आपका माइनर इफेक्ट है, वो चीज़ के लिए आपको पहले ही YouTube बता रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। इसी के अगेंस्ट हम ये पॉलिसी लेके आए हैं, बिकॉज कुछ क्रिएटर होते हैं कहीं से ये कुछ भी छोटा मोटा माइनर सा इफेक्ट डालते हैं और वीडियो क्रिएट करके डाल देते हैं, जबकि YouTube कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन में मैं बताने वाला हूँ। प्रॉपर आप YouTube के पास आपका फेस रिवील होना चाहिए, फेस में आपकी वॉइस होनी चाहिए, वो बहुत बेटर उसके लिए रिजल्ट निकलने वाला है। अगर आप इस तरीके की वीडियो क्रिएट करते हो तो यू आर द बेस्ट क्रिएटर इन यूट्यूब। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक ये नोटिफिकेशन भी यूट्यूब का है। दिस पॉलिसी अप्लाइज टू यूर चैनल एज अ होल। इन द अदर वर्ड्स, इफ यू हैव वीडियोस दैट वायलेट आवर गाइडलाइंस, मोनेटाइजेशन मे बी रिमूव फ्रॉम यूर एंटायर चैनल। ओके, तो इसका दोस्तों क्या कहना चाहता है यूट्यूब, देखिएगा, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। यह नीति आपके पूरे चैनल पर लागू होती है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके वीडियो हमारे निर्देशकों का उल्लंघन करते हैं, आपके पूरे चैनल से मुद्रीकरण हटाया जा सकता है। मतलब आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा अगर हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो। ओके गाइस, तो एक ये नोटिफिकेशन हो गया यहाँ पे। तो 3 नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई, ये देखिएगा 4th नोटिफिकेशन यूट्यूब का। ये जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मैं इनका लिंक दे दूंगा, और ये आप YouTube की वेबसाइट पे या फिर अपने YT स्टूडियो में जाके भी आप रीड कर सकते हो। ओके गाइस, तो AI के बारे में भी, AI से रिलेटेड भी अभी मैं नोटिफिकेशन है हमारे पास, AI से रिलेटेड भी हम आपके साथ बात करने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, मैंने सब नोटिफिकेशन इकट्ठा किए, उनको ट्रांसलेट किया, फिर उनको एनालाइज किया, बहुत सारे चैनल पे गया मैं और बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, और फिर ये मैं वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा 4th नोटिफिकेशन जो मुझे मिला है, ये देखिएगा, अलाउ टू मोनेटाइज इफ ईच वीडियो हैज यूनिक वैल्यू ऑफ और कमेंट्री, इवन इफ स्ट्रक्चर लाइक इंट्रो आउटरो इज सिमिलर, कंटेंट डिवाइज इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक और एक्सप्लेन हाउ क्लिप आर कनेक्टेड। ओके, तो आप इसको हिंदी में भी सुनिएगा। मुद्रीकरण की अनुमति है यदि प्रत्येक वीडियो का अपना विशिष्ट मूल्य या टिप्पणी होती है, भले ही संरचना जैसे परिचय, समाप्ति, समाप्त हो, सामग्री किसी भी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह बताती है कि क्लिप किस प्रकार से जुड़े हैं। अगर आपका मतलब यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मोनेटाइजेशन की पूरी जो है अनुमति दे रहा है यूट्यूब। ओके, आपको अपने यूट्यूब में बताना पड़ेगा। यूट्यूब चाहता है कि आप वहाँ पे इंट्रो में बताएं कि आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो क्रिएट कर रहे हो और किस चीज़ का आपका कंटेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके गाइस, आई थिंक सो आप इसको भी समझ गए होंगे। 5th नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, रीयूज कंटेंट, इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट यूट्यूब ने लिखा है, ये आप सुनिएगा, ठीक है। रीयूज कंटेंट रेफर टू चैनल्स दैट रीपर्पस कंटेंट that's already on YouTube or another online source without adding significant original commentary, substantive मतलब आपकी उसमें कमेंट्री, आपका मतलब आवाज उसमें आपकी होनी चाहिए और कंटेंट भी आपका होना चाहिए। वो मॉडिफिकेशन और एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट वैल्यू, रीयूज कंटेंट में आल्सो नॉन एज डुप्लीकेटिव और स्क्रिप्टेड कंटेंट, टेकिंग यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम अदर websites and
पब्लिशिंग इट्स एज यूर ओन, मतलब वो आपका अपना कंटेंट होना चाहिए और आपके थ्रू ही उसको क्रिएट किया गया हो, ऐसा यूट्यूब का गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है। ओके गाइस, चलिए मैं इसको आपको हिंदी में भी सुना देता हूँ, ये सुनेगा तो सुनिएगा। रीयूज कंटेंट मतलब दोबारा उपयोग की गई सामग्री। ओके, दोबारा उपयोग की गई सामग्री आई मीन पुनः उपयोग की गई सामग्री उन चैनल से संबंधित जो यूट्यूब या किसी अन्य ऑनलाइन स्रोत पर पहले से मौजूद सामग्री का पुनः उपयोग करते हैं बिना किसी महत्वपूर्ण मौलिक टिप्पणी, मौलिक संशोधन या शिक्षक या मनोरंजन संबंधी मूल जोड़े। पुनः उपयोग की गई सामग्री डुप्लीकेटिव या स्क्रैप की गई सामग्री अन्य वेबसाइटों से अद्वितीय या फिर मूल्य सामग्री लेकर उसे अपनी सामग्री के रूप में प्रकाशित करना भी कहा जा सकता है। मतलब आप इस तरीके का कोई भी वेबसाइट से आप कुछ भी वीडियो क्लिप या किसी भी प्रकार की आप कंटेंट को एक तरीके से वहां से कॉपीराइट करते हो तो ये भी एक उसके आपके मोनेटाइजेशन के विरुद्ध नोटिफिकेशन कहने का प्रयास है यूट्यूब का। ठीक है, तो आप रीयूज कंटेंट अगर डालते हो तो इस पे भी आपके चैनल पर यूट्यूब कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा दोस्तों। अगर उसने नोटिफिकेशन किया है, आपको नोटिफाई किया है किसी चीज को लेके और आप उस चीज का उल्लंघन करते हो। अभी एआई से रिलेटेड भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारे साथ में बने रहे। एआई से रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो अभी आई है। ठीक है, एआई के बारे में भी अभी एक नोटिफिकेशन है। ठीक है, अभी सुनिएगा, एआई के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, नॉट अलाउड टू मोनेटाइज इफ कंटेंट इज कॉपी, अगर आपने कहा कंटेंट कॉपीड है और कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोर्स विद मिनिमल चेंजेस। अगर आपका कंटेंट कहीं से कॉपी किया गया हो या फिर वो एक तरीके से जैसे कि मैंने अभी बताया रीयूज और उसमें कम से कम चेंज किए गए हो तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं चलेगा। यूजर टीवी मूवीज क्लिप सॉन्ग और अदर क्रिएटर वर्क विद नो ट्रांसफॉर्मेशन कंटेंट इज कॉमनली री अपलोडेड बाय अदर और लैक्स परसेंट्स। आप इसको हिंदी में भी पढ़े, ये देखिए, यदि दो मुद्रीकरण की अनुमति नहीं है, सामग्री को न्यूनतम परिवर्तनों के साथ अन्य स्रोत से कॉपी संकलित किया गया है, जैसे कि टीवी, फिल्म क्लिप, गाने या अन्य रचनाकारों के काम को बिना किसी परिवर्तन के उपयोग करता है। सामग्री आमतौर पर दूसरे द्वारा पुनः अपलोड की जाती है या उसने मूल उपस्थित का अभाव होता है। ओके दोस्तों, अगर आप किसी का कंटेंट डालते हो तो वो भी यहाँ पे मान्य नहीं होने वाला है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे दोस्तों। अगर आप अपना फेस दिखा के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो दोस्तों आपके चैनल पर और आपको कभी भी आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। बिकॉज ये हमारा एक नया बिल्कुल फ्रेश चैनल हमने क्रिएट किया है और हम जो भी इस पर जानकारी लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही रिसर्च करने के बाद और पूरा उसको स्टडी करने के बाद तब जाके हम वीडियो क्रिएट करते हैं दोस्तों। हम ऐसे ही कोई भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करते। हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कहीं भी त्रुटि उसमें लगती है, कहीं भी आपको दिखता है ये हमें फेक जानकारी दे रहा है, तो मैं आपको स्पेशल बोलूँगा दोस्तों, आप मेरे को डिसलाइक करें और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब किया है। और अगर आपको हमारी जानकारी सही लगती है और आपको लगता है कि हम मेहनत के साथ वीडियो यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये भी मैं आपको कहूँगा, चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है वीडियो को अच्छे से क्रिएट करने का और मेहनत करने का। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हर एक क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। तो चलिए कुछ एआई के बारे में भी दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए कौन से कंटेंट आपके एआई के रिगार्डिंग जो है, आपका एक एआई के थ्रू किस तरीके का आपका कंटेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट विल बी अफेक्टेड एआई जनरेटेड वीडियो विदाउट अल्टरेशन, रिएक्शन वीडियो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, एआई वॉइस विच साउंड्स रोबोटिक, स्लाइड शो वीडियो। तो दोस्तों किसी प्रकार की सामग्री प्रभावित होगी, किस प्रकार की सामग्री को या फिर किस प्रकार के कंटेंट को यहाँ पे अनुमति नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बिना किसी परिवर्तन के, सपोज करो आपने एक वीडियो क्रिएट कराई एआई के थ्रू या किसी भी एआई सॉफ्टवेयर से, एआई ऐप से किसी भी तरीके की आपने एक वीडियो क्रिएट कराई और आपने उसको एज इट इज अपलोड कर दिया, इस तरीके के कंटेंट की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। आप एक वीडियो क्रिएट कराइए, उसमें आप अपना एफर्ट डालिए, आपकी तरफ से उसमें एफर्ट होना चाहिए, आपकी मेहनत उसमें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वीडियो क्रिएट कराई और उसे एज इट इज वहाँ पे या स्लाइड शो के थ्रू कुछ भी आपने एक स्लाइड या 10 स्लाइड एआई से क्रिएट कराई और आपने उनको एज इट इज अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब यही है। बिना किसी संदर्भ के प्रतिक्रिया वीडियो अल आवाज बोर रोबोट जैसी लगती है।
स्लाइड शो वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आप वॉइस चेंजर से वॉइस चेंज करा के वहाँ पे एज इट इज़ अपलोड करते हैं, तो इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब चाहता है कि आप ना अपलोड करें, ये हमारी गाइडलाइन के विरुद्ध रहेगा। ओके दोस्तों, अदरवाइज आपको एआई से प्रॉपर हेल्प लेनी चाहिए। ये भी एक नोटिफिकेशन है दोस्तों जो यूट्यूब की तरफ से हर एक क्रिएटर के लिए यहाँ पे इसको जनरेट किया गया था। ये आप सुनिएगा। हे क्रिएटर्स, वी हैव सीन कंफ्यूजन अराउंड अ माइनर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अपडेट कमिंग July 15th, okay, and wanted to share more information and answer top question we have seen what changing on July 15th। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। टू बी क्लियर, वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, मतलब हम कोई नया कोई पार्टनर प्रोग्राम नहीं लेके आए, किसी भी तरीके का कोई नया अपडेट नहीं है। उसी पॉलिसी को थोड़ा सा अपडेट करने वाली बात ये लोग कर रहे हैं। पॉलिसी, दिस इज अ माइनर अपडेट और माइनर अपडेट टू अवर योर लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, ये एक छोटा सा हमारा अपडेट है हमारे मोनेटाइजेशन को लेके, कोई एक नई तरीके की पॉलिसी नहीं है। ओके दोस्तों, रिपीटिशियस कंटेंट गाइडलाइन, वी रेगुलरली अपडेट एंड इवॉल्व our policies based on the content on YouTube, and this update is to clearly that this policy includes content that is mass produced or repetitive, which is content viewers often consider spam. This content has always been eligible for monetization as we have always required content to be original and authentic। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक आपको अपना ये हर एक नोटिफिकेशन में यूट्यूब ने मेंशन किया है। ओरिजिनल और ऑथेंटिक आपका कंटेंट होना चाहिए फॉर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम बनने के लिए। वी आर आल्सो रिमेनिंग दिस पॉलिसी फ्रॉम रिपीटिशियस कंटेंट टू इनऑथेंटिक कंटेंट। दिस गाइडलाइन अप्लाई रिग्रेडलेस ऑफ हाउ द कंटेंट वॉज मेड। ओके, तो अभी आप इसको हिंदी में मैं आपको अनुवाद कर देता हूँ, ज़्यादा समय तो दोस्तों नहीं लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते क्रिएटरों, ठीक है, नमस्ते यहाँ पे रचनाकारों। हमने 15 जुलाई को आने वाले एक छोटे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अपडेट के बारे में भ्रम देखा है और हम इससे अधिक जानकारी साझा करना चाहते हैं और जो प्रमुख प्रश्न हमने देखे हैं उनका उत्तर देना चाहते हैं। 15 जुलाई को क्या बदल रहा है, स्पष्ट रूप से हम कोई नई यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम नीति पेश नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी नया ऐसा कुछ अपडेट नहीं ला रहे। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही दोहराव वाली सामग्री संबंधित निर्देशक एक मामूली बदलाव है। हम यूट्यूब पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपनी नीतियों या नियमित रूप से अपडेट और संशोधित करते हैं और यह बदलाव यह स्पष्ट करने के लिए है कि इस नीति में बड़े पैमाने पर निर्मित या दोहराव वाली सामग्री शामिल है जिसे निर्देशक अक्सर स्पैम मानते हैं। यह सामग्री हमेशा से मुद्रीकरण के लिए अयोग्य रही है क्योंकि हमने हमेशा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए सामग्री को मौलिक और पारंपरिक होने की आवश्यकता मानी है। हम इस नीति का नाम बदलकर दोहराव वाली सामग्री से अप्रमाणिक सामग्री कर रहे हैं। ये निर्देशीय सामग्री है, निर्माण के तरीके पर ध्यान दिए बिना लागू होते हैं। तो समझे दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपका एक तो कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और उसको आप पी के द्वारा क्रिएट किया गया हो। इस तरीके का कंटेंट में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये यूट्यूब कोई नई पॉलिसी नहीं लेके आ रहा है, जो कि पहले से ही चली आ रही थी, उसी को थोड़ा सा अपडेट कर रहा है। अपडेट इसीलिए दोस्तों कि कुछ क्रिएटर है जो कि रिपीट करके ही अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उसमें माइनर से चेंज कर दे रहे हैं वो और वापस से सेम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो YouTube गाइडलाइन बोलता है कि आप इस तरीके का कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे हर बार, आप रिपीटिशियस कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो इस तरीके की गाइडलाइन है और AI के बारे में भी जैसे कि मैंने बताया है और AI का एक और नोटिफिकेशन है, आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये देखिएगा AI के बारे में जो एक और नया बड़ा अपडेट YouTube ने किया हुआ है, ये भी आप समझिएगा दोस्तों और ध्यान से सुनिएगा। विल यूजिंग AI इन माई कंटेंट बी अ वॉल्यूएशन ऑफ inauthentic content? We welcome creator using AI tool to enhance their storytelling and channels that USA AI in their content remain eligible to monetize. All channels must follow our monetization policies and creators are required for disclosed when their realistic content is altered or synthetic. More info how to disclose altered or synthetic content in our help center। ये हेल्प सेंटर यहाँ पे आप क्लिक करके हेल्प सेंटर में भी जा सकते हैं। ओरिजिनल उस पर जब आप लिंक पे जाएंगे तो कैन यू गिव सम एक्सप्लेन ऑफ व्हाट इज consider mass produced content? A few example of mass produced contents might includes a channel that uploaded narrated story, only superficial difference between them, a channel that upload slideshow that's all have a same narration।
तो दोस्तों AI के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे मना नहीं कर रहा है। आप AI को अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको ये बोल रहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन आप अगर एज इट इज़ वहाँ से कोई वीडियो बनवा के और एज इट इज़ अपलोड कर रहे हैं, इसी तरीके की गाइडलाइन जो है यूट्यूब लेके आया है, अदरवाइज इससे कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं दोस्तों। क्या मेरी सामग्री में AI उपकरण करना अप्रमाणिक सामग्री का उल्लंघन होना, इस हम उन क्रिएटर का स्वागत करते हैं जो अपनी कहानी को बेहतर बनाने के लिए AI टूल का इस्तेमाल करते हैं और जो चैनल को अपनी सामग्री में AI का इस्तेमाल करते हैं वे भी कमाई करने के लिए योग्य रहते हैं। सभी चैनलों में हमारी मुद्रीकरण नीतियों का पालन करना होगा, सभी चैनल में मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन करना होगा और क्रिएटर्स को यह बात बतानी जरूरी है कि उनकी वास्तविक सामग्री में बदलाव किया गया है या उन्हें कृत्रिम बना गया है। हमारे सहायता केंद्र में बदलाव या कृत्रिम सामग्री का खुलासा करने के लिए तरीके के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है। रियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में मतलब आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। ओके दोस्तों, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादित सामग्री क्या मानी जाती है? आप मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया, कौन से एग्जाम्पल आप मेरे को देना चाहोगे जो कि हमारे लिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कह सकते हैं मान्य नहीं है? तो कौन से एग्जाम्पल मान्य नहीं है दोस्तों, ये सुनिएगा। एक ऐसा चैनल जो केवल सतही अंदर वाली सुनाई गई कहानियां अपलोड कर रहा है, AI वॉइस चेंजर की मदद से कोई भी एक स्टोरी क्रिएट करा दी है, तो इस तरीके की बिल्कुल भी जो है आप कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ रहेगा। ओके दोस्तों, एक चैनल जो एक ही वर्णन वाले स्लाइड शो अपलोड कर रहा है, इस तरीके का कंटेंट भी आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ है। ओके दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, ये भी इसी में इंक्लूड है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज considered mass produced content? A few example of mass produced content may includes a channel that uploaded narrated stories with only superficial difference between them, a channel that uploaded slideshow that all have the some narration. ओके दोस्तों, ऐसे क्या आप उदाहरण दे सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादित सामग्री क्या मानी जाएगी? बड़े पैमाने पर उत्पादित सामग्री कुछ उदाहरणों के लिए शामिल है। एक ऐसा चैनल जो केवल सही अंतर वाली सुनाई गई कहानियां अपलोड करता है, एक चैनल जो एक ही वर्णन वाले स्लाइड शो को अपलोड करता है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, और मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों।